Exercise 6.3, question number 1. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x equal to 4. तो इसका हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पॉइंट x इक्वल टू 4 पर। हमारा कर्व दिया है y इज इक्वल टू 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 4, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 एक्स क्यूब माइनस 4। अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx। कौन से पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 4 पर, मतलब x की जगह 4 रखना है। dy बाई dx आया है 12 एक्स क्यूब माइनस 4, तो हो जाएगा 12 x के स्थान पर 4 रखना है 4 क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 64 माइनस 4, ये हो जाएगा 768 आएगा इसका माइनस 4 इक्वल टू 764। ये आंसर है स्लोप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये जो कर्व दिया हुआ है उसका स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो हमको सबसे पहला कर्व दिया है x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस a कॉस थीटा। अब y इज इक्वल टू दिया हुआ है b कॉस स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा b, यहाँ पे पावर में 2 है वो सामने आएगा, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा का फिर होगा तो माइनस साइन थीटा। अब हमको निकालना क्या है? dy बाय dx, तो इसको लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा, ये पूरा है b इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस a कॉस थीटा, माइनस a कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो बचा क्या है यहां पर? माइनस 2b साइन थीटा अपॉन a माइनस a, ये माइनस माइनस फिर कैंसिल हुआ। अब हमको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx। कौन से पॉइंट पे? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये होगा dy बाय dx 2b साइन थीटा, 2b साइन थीटा अपॉन a, 2b साइन थीटा अपॉन a, तो ये होगा 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा, थीटा यानी कि पाई बाई 2, तो हो जाएगा 2b अपॉन a, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 2b अपॉन a। लेकिन हमको प्रश्न में क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका फार्मूला है -1 अपॉन dy बाय dx।
ये हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx, अभी निकाले 2b अपॉन a, तो ये हो जाएगा -a अपॉन 2b। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 20 एंड 44। तो ये जो कार्ड होता है, यदि वो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसका m क्या होता है, ग्रेडियंट, वो आप पता है आपको, ये फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कर्व दिया है उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आएगा सामने, x माइनस 2, फिर ये x माइनस 2 का फिर होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, नहीं सॉरी ये तो हो गया, इसको हम m1 बोल लेते हैं, m1, ठीक है। अब जो कॉर्ड है उसका, फॉर कॉर्ड इसके लिए देखते हैं, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 यानी कि 4, y1 यानी 0, 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 4 अपॉन 2 यानी कि 2। ये हुआ m2 बोलिए। अब दोनों पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होगा। m1 कितना है देखिए, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू m2 यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2, तो x इक्वल टू 3 आया। अब y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो पॉइंट क्या मिला हमको, देयरफॉर x y यानी कि 3 और 1, ये पॉइंट है, यही हमारा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। हमको पॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो कि वो पॉइंट x1 y1 है, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। उस कर्व पर एक पॉइंट मान लेते हैं कि वो x1 y1 है। अब जो कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा dy/dx, कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा dy/dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर, यहां पर x1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 11। स्लोप दिया हुआ है यहां पर अपने को टेंजेंट दिया है y इक्वल टू x माइनस 11। टेंजेंट ऑन द कर्व ये दिया है हमको y इज इक्वल टू x माइनस 11। इसकी तुलना करते हैं ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहां पर क्या पता चला, m जो है 1 है, यहां पर 1 है, तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है
3x1 स्क्वायर माइनस 11 और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। अब सबसे पहले हम 2 को रखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 कितना होगा? y1 क्या है देखिए क्वेश्चन में, इसको y1 और x1 पढ़ेंगे। x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये x1 और ये x1, क्योंकि कर्व पे जो पॉइंट माने हैं x1 y1 माने हैं। ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, ये हो जाएगा 13 माइनस 22, ये हो जाएगा माइनस 9। तो हमको पॉइंट क्या मिला? 2 और माइनस 9 मिला। अब इसको रखते हैं माइनस 2 को, x1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 x1 यानी माइनस 2 और प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 27, 27 में आज 8 घटाएंगे तो 19, तो हमको पॉइंट क्या मिला? हमको पॉइंट मिला माइनस 2 और 19। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। स्लोप दिया है -1 और कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 1/x -1। हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कर्व दिया है वो है y इक्वल टू 1/x -1। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x -1 की पावर -1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 आएगा सामने और -1 में एक कम होगा तो -2, अंदर का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो x का 1 और 1 का 0, तो इसको लिख सकते हैं -1/x -1 का स्क्वायर। इसको नीचे लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला होता है dy/dx x1 y1। अब ये हो जाएगा dy/dx है -1/x -1 का स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखेंगे? x1। स्लोप दिया है -1, स्लोप -1 दिया है। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -x1 -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1, दोनों साइड से माइनस कैंसल, x1 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x1 -1 इक्वल टू प्लस -1, तो x1 इज इक्वल टू, यदि हम +1 लेते हैं तो 2 हो जाएगा और -1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इतना आपको पता है। अब हमको x1 मिला 2, x1 इज इक्वल टू मिला 2 और तो y1 निकालते हैं। y1 इज इक्वल टू 1/, क्या है क्वेश्चन में? x -1, तो उसको पढ़ना है x1 -1, क्योंकि कर्व पे हम जो पॉइंट लिए हैं x1 y1 लिए हैं, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 -1 यानी कि 1/1 यानी कि 1। तो हमको पॉइंट क्या मिला? हमको पॉइंट मिला 2 और 1। अब इसमें आ जाइए, इसमें आ जाते हैं तो क्या होगा? x1 इक्वल टू 0 रखना है, x1 इज इक्वल टू 0, तो y1 इज इक्वल टू 1/x1 -1, x1 यानी 0 -1, तो y1 इक्वल टू -1। तो हमको पॉइंट क्या मिला? 0 और -1। निकालना क्या है? हमको निकालना है फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कर्व, उसका फार्मूला आपको पता है, दोनों के लिए निकालना है। इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व y माइनस y1 यानी कि 1 इक्वल टू dy/dx यानी कि स्लोप, वो -1 दिया है क्वेश्चन में,
x माइनस x1 यानी कि 2, तो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आया। अब यहां पर रखेंगे, पहले फार्मूला लिख देता हूं मैं, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx और x1 y1 x माइनस x1, तो y माइनस y1 यानी माइनस 1 तो प्लस 1, dy बाई dx क्वेश्चन में दिया है माइनस 1, स्लोप है ये, x माइनस x1 यानी कि 0, तो हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमको मिला, एक ये और एक ये, यही दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। यहां पर स्लोप 2 दिया है। व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हमको स्लोप 2 दिया है, कर्व का इक्वेशन भी दिया है, यानी कर्व का इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो जितने भी लाइंस आएंगे उसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कर्व का इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये कर्व का इक्वेशन है। विच आर द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 सामने आएगा, x माइनस 3 की पावर माइनस 2 होगा, और अंदर का फिर होगा तो x का 1 और माइनस 3 का 0। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका फार्मूला होता है dy बाय dx x1 y1 पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर x की जगह अब हो जाएगा x1 माइनस 3 का स्क्वायर, साथ में माइनस भी है। अब जो स्लोप दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 2, तो यहां पे रखेंगे हम 2। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1 बाई 2। अब ये जो रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो निगेटिव है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, इसका रूट नहीं निकाला जा सकता, तो पॉइंट जो है फाइंड नहीं होगा, पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका क्या होगा, नो इक्वेशन, इसका अपने को कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। नो टेंजेंट टू द कर्व विच हैज स्लोप 2, तो नो टेंजेंट टू द कर्व, नो टेंजेंट टू द कर्व which has slope 2, which has slope 2, slope 2 यानी कि 2 स्लोप वाला कोई भी टेंजेंट, कोई भी कर्व नहीं मिलेगा। नोट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve y equal to y is equal to 1 upon एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये कर्व का दिया हुआ है। आर टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया है, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पूरे की पावर माइनस 1। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू, पावर में माइनस 1 है वो सामने आएगा और उस पावर में एक घटेगा तो माइनस 2 होगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2
और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन, इसको नीचे ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और यहां पर बचा इंटू 2x माइनस 2, ये बचा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, x1 y1 पॉइंट माने हैं, उस पॉइंट पे हो जाएगा ये हो जाएगा dy बाय dx, कौन से पॉइंट पर, x1 y1 पर, ये हो जाएगा -2x माइनस 2 अपॉन, तो x की जगह x1 आएगा, तो x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जो स्लोप दिया है क्वेश्चन में वो दिया है हमको 0, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -2x1 माइनस 2 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू 1। अब हमको y प्राप्त करना है। नाउ y1 इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं, y1 इज इक्वल टू, यहां पर ये y है, इसी को y1 बोलना है, 1 अपॉन x1 स्क्वायर, 1 अपॉन x1 स्क्वायर, 1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3, माइनस 2x1 प्लस 3। ये x1 y1 इसलिए माने हैं क्योंकि कर्व में हमने एक पॉइंट माना है x1 y1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x1 का है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 और 1 4 में 2 गया तो 2, ये हुआ तुम्हारा y1। तो हमको पॉइंट क्या मिला, हमको पॉइंट मिला 1 और 1 अपॉन 2, 1 एंड 1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो इक्वेशन फाइंड करना है हमको, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, x1 y1 और x माइनस x1, तो y माइनस y1 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू स्लोप दिया है 0, x माइनस x1 यानी कि 1, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 1/2, ये हमारा आंसर है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलिए हमको फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पर हमको पॉइंट फाइंड करना है, एट विच, जिस पर जो टेंजेंट है पैरेलल है x एक्सिस के। तो जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 0 होता है, और जब पैरेलल टू y एक्सिस होता है, जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होता है, और जब पैरेलल टू y एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स 0 के बराबर होता है। तो हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले मैं कर्व का इक्वेशन लिखता हूं, यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, एक सेकेंड, कर्व का इक्वेशन हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। चलिए पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x
अपॉन 9 प्लस इसका हो जाएगा 2y अपॉन 16 और y का फिर होगा तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 2 8 16 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं y बाई 8 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 9 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9 इंटू ये आ जाएगा y बाई 8, इधर आके हो जाएगा 8 बाई y। तो ये तो हुआ हमारा dy बाय डी एक्स। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, कौन से पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं x1 y1। तो ये हो जाएगा माइनस 2x1 अपॉन 9 इंटू 8 अपॉन y1। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फर्स्ट दिया है फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या निकला है, माइनस 2x1 अपॉन 9 इंटू 8 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x1 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 8 16, उधर जाके 0 होगा। ये हुआ x1 इक्वल टू 0। और y1 निकाल लेते हैं यहीं पर, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये हमको दिया हुआ है। यहां पर इसको मैं x1 कहता हूं और इसको y1। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60, ये तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब हमको 2 पॉइंट मिला। सबसे पहले है x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0 के लिए y1 क्या क्या मिला, y1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिला, यानी कि 0 और प्लस माइनस 4, ये पॉइंट मिला। एक आंसर तो ये हो गया। अब सेकेंड है, इसमें सेकेंड में दिया है फॉर पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए क्या होता है, जब पैरेलल हो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स विल बी 0। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy बाय डी एक्स। ये नॉर्मल का फार्मूला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का। ये 0 के बराबर होगा, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं -1 अपॉन dy बाय डी एक्स। देखिए यहां पे भी निकाले हैं dy बाय डी एक्स, यहां पर निकला हुआ है ये -8 2 16x1 माइनस 16x1 अपॉन 9x1 माइनस 16x1 माइनस 16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9y1 अपॉन 16x1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला यहां पर, हमको पॉइंट मिला जब हमने रखा
यहाँ पे y1 इक्वल टू 0 मिला है ना। तो x1 निकालना है, तो हमको दिया गया है 9 x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये कर्व का इक्वेशन है, देख लीजिए एक बार, कर्व का इक्वेशन है ये x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। चलिए y1 का मान 0 रखेंगे तो x1 स्क्वायर अपॉन 9, और यहां पर यदि मैं 0 रखता हूं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमको पॉइंट क्या मिला, हमको पॉइंट मिला प्लस माइनस 3 और मिला 0। तो ये हमारा आंसर है।